ही शानदार रहा। ये जो पहला कदम था वो 84 की जो जनता है उनकी उम्मीदों को लेकर के मैंने जो अपना पहला कदम रखा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ की जो जनता है, समझदार जो जनता है, इन्होंने सरकार के जो सारे तंत्र हैं वो लगे थे, फिर भी बहुत ही ईमानदार तरीके से वोटिंग की और यहाँ तक लाके हमारी जो विचारधारा है विधानसभा तक रखी है। तो हम जनता की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे। आदिवासी लोगों के लिए क्या प्लान तैयार कर रखा आपने? आदिवासियों के लिए देखो, पहले शिक्षा पे हम पे सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पे देना पड़ेगा और हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बेरोजगारों पे काम करेंगे और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार देने के लिए काम करेंगे। और वहाँ के दक्षिणी राजस्थान के हमारे जितने भी भाई हैं अन्य राज्यों पर पलायन पर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, तो उस पलायन को भी रोकने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और वहाँ हम अच्छे से रोजगार उनको दें और रोजगार के अच्छे अवसर पैदा करें। ये कई प्रकार की हमारी कार्य योजना रहेगी और उससे भी कहीं न कहीं हम हमारी जो पार्टी, हमारा जो शीर्ष क्रम बैठ करके हम और भी तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। बाप पार्टी राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बाप पार्टी राजस्थान की तीसरी बड़ी, क्योंकि ये सच है, सच बात कर रखती है। भूपटल पे जाके, धरातल पे जाके बाप पार्टी सही बात रखती है और जो सच है वो रख रही है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं। तो वहाँ के जितने भी दक्षिणी राजस्थान के लोग हैं, पूरे देश में ये विचारधारा तेज गति से फैल रही है और हमसे बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जो जीत का मार्जिन था वो कम हुआ, क्या वजह मानते हैं कि आदिवासी लोगों में पकड़ कम हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वोटिंग जो हुई है उसमें यहाँ पर जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और सरकार ने सारा तंत्र लगाया था, पैसा लगाया था और पैसा पानी की तरह बहाया। फिर भी वहाँ की जो जनता है उन्होंने वोट का जो अधिकार है, महत्व उसको समझते हुए जो वोटिंग की है और इस विधानसभा में बीजेपी के जो उम्मीदवार हमारी जो विचारधारा है उनको जीता है, वो सबसे बड़ी बात है। उपचुनाव में जीतना ही सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन लगातार वहां पर चीजें चल रही है कि क्या आदिवासी इलाका राजस्थान का हिस्सा तो है, मानते हैं आप? बिल्कुल है ना, राजस्थान का हिस्सा तो है, पर पर फिर भी हमें, हमारे जो बिल प्रदेश की हमारी जो मांग है, आप जो कहना चाह रहे हो कि हमें 4 राज्यों में बांटा गया है। जो दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है, जो बिल प्रदेश का हिस्सा है, वो हमारे पुरखों की मांग थी, हमारी भी मांग है और हम सदन में इस बात को बार-बार रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा सेपरेट बिल प्रदेश बने। वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये है कि अगर नया राज्य बनता है, स्टेट बनता है, तो कई सारे रोजगार के अवसर होंगे और वहाँ नए-नए डिपार्टमेंट भी लगेंगे। उसके साथ ही अगर अपन भारत देश को अच्छे से विकास के तौर पे देखना चाहेंगे, तो राज्य जितना छोटा होगा, उतना बेहतर होगा। अनिल जी, ये तोड़ने वाली बात नहीं है। तोड़ने वाली कहाँ बात है? ये माँग आज की नहीं, आज़ादी से पहले की माँग है ना। हाँ, लेकिन आप अपने आप को हिंदू मानते हो या नहीं? देखो, हम प्रकृति पूजक हैं, हम आदिवासी हैं, वास्तविक हैं। राजकुमार रोत राजस्थान के बड़े आज नेता बनकर उभरे। आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि अपने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उन्होंने भी लिखा है कि इस देश का ओरिजिनल जो मालिक है आदिवासी और उनको सम्मान देना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए। तो वो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, धन्यवाद।